जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो चार्जेस है। चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है एटम से। एटम से शुरुआत होती है। एटम क्या होता है ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। सबसे छोटा पार्टिकल होता है और उससे सब कुछ बनता है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी मैटर हो, सब बहुत सारे एटम से मिलके बनते हैं। ओके, इतना तो आपको पता है। और हाँ, और एटम में तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। वो क्या? पहले ये इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जो एटम में रहते हैं, एटम के अंदर रहते हैं। लेकिन इसमें खास बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बाकी दो प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बिल्कुल अलग है और इसके रहने का तरीका भी अलग है। अब आप सोचेंगे वो कैसे? चलिए अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। आप चलिए, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर स्थिर रहते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसी के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर रहते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, ये बाहर चारों ओर घूमता है। और कैसे घूमता है वो भी मैं अभी आप लोग को क्लियर कर रहा हूँ। ये न्यूक्लियस के चारों ओर वैलेंस सेल होता है, सॉरी वैलेंस सेल में सेल होता है, फिक्स्ड सेल। ओके, और एक नहीं होता है, कई होते हैं। ये दूसरा फिक्स्ड सेल हो गया, ये तीसरा फिक्स्ड सेल हो गया। ऐसे ही अलग अलग फिक्स्ड सेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कितने होते वो तो यार केमिस्ट्री का मुद्दा, उतना मैं नहीं जाऊंगा। चलिए मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो फिक्स्ड सेल, ये जो फिक्स्ड सेल है इसमें मान लीजिए है चार इलेक्ट्रॉन इसमें फिक्स्ड सेल में। और जो दूसरा वाला फिक्स्ड सेल है उसमें मान लीजिए है 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये जो आखिरी वाला है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे मोटा मोटा समझिए। ओके, तो देखिए, और हाँ, और सबसे बड़ी बात ये मैं क्या बोल रहा हूँ, फिक्स्ड। ये फिक्स्ड है मतलब कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जिस सेल में घूम रहे हैं वो उसी सेल में घूमेंगे। जैसे ये इस सेल में जो देख रहे हैं, जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये चारों इसी सेल में घूमेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें चले जाएंगे या इसका जो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब एक फिक्स्ड सेल में घूमते हैं। और आप सोचोगे ये कैसे घूमते हैं? आपके दिमाग में आया ना बात कि आखिर ये इस सेल में घूमते कैसे? वो असल में जो न्यूक्लियस होता है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अपने जो फोर्स है उससे इन सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से ये लोग एक फिक्स्ड सेल में घूमते हैं सारे इलेक्ट्रॉन। और ये न्यूक्लियस ही इन चारों को बांध के रखता है। ओके, अब देखिए ध्यान से सुनिए। इन सारे इलेक्ट्रॉन में से भी ये जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जो आखिरी सेल में है, ये जो आखिरी सेल होता है, ये इसको हम कहते हैं वैलेंस सेल। ओके, अभी बता, ये वैलेंस सेल कहते हैं आखिरी सेल को। ओके, और ये जो आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है इसे हम कहते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं मैं वैलेंस करूँ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं ये आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन को। ओके, और इसी की ही चर्चा होती है। यही समझिए सबसे स्पेशल इलेक्ट्रॉन है, यही काम देता है। अब आप सोचेंगे ये वो कैसे होता है? चलिए अब मैं बता दूं वो होता कैसे, ये मैं बता रहा हूँ। हम जब बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देते कोई एटम को, हाँ, इस एटम, तो फिर ये जो सबसे बाहर वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है, असल में क्या होता है, ये जो मैंने अभी बोला ना कि ये न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सारे इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रहता है अपनी ओर। तो इस इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इस न्यूक्लियस से काफी दूर है, तो इस वजह से इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम होता है, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
तो इस वजह से जो हम एक्सटर्नल फील्ड, ये एक्सटर्नल एनर्जी, ये एक्सटर्नल एनर्जी हमने इस एटम पे दिया, जो ये एटम 1, इस एटम पे जो हमने बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी दिया, उससे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस सेल वाला इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ से हट जाएगा। मतलब वो अब वो आज़ाद हो गया, मैंने रखा, वो इस सेल में नहीं है, वो आज़ाद हो गया, आज़ाद हो गया, और आज़ाद होके अब वो बाहर हो गया। अब यही जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही जो बिजली, वो हर बिजली में या कोई भी चीज़ में यही कंडक्ट करता है इलेक्ट्रॉन। और कैसे, देखिए, और हाँ, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, अब यहाँ जहाँ पे ये था पहले, अब यहाँ से तो हट गया, तो यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, और अब ये जाएगा कहाँ, अभी बताता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से निकला, तो ये जाते जाते दूसरा एटम, एटम 2, ये दूसरे एटम है। अब इसमें भी, सॉरी एक मिनट, जस्ट, तो ये जो दूसरे एटम है, तो उसमें भी न्यूक्लियस है, उसमें भी ये वैलेंस सेल है। हाँ, तो ये दूसरे एटम के वैलेंस सेल में यही इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे एटम के वैलेंस सेल में चला जाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ पहले से ही ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये, चलिए, और हाँ, और जब ये इसमें चला जाएगा, तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये एटम से बदल के ये केटायन हो जाएगा। ये एटम अब केटायन हो गया, क्यों? क्योंकि अब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया यहाँ से। और ये जो दूसरा एटम है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इस वजह से ये एनायन हो गया। ये, और ये जो केटायन एनायन है, मतलब जो चार इलेक्ट्रॉन की कमी जिस एटम में, और इलेक्ट्रॉन जिस एटम में ज़्यादा है, इसी वजह से हम लोग कहते हैं, सॉरी, इसी वजह से नहीं, एक मिनट, इसी को ही हम लोग चार्ज कहते हैं। यही चार्ज होता है। चार्ज का मतलब होता है कि मतलब ये कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ एटम, माफ करिएगा, राइटिंग में थोड़ी खराब हो। ये जो डेफिशिएंसी ऑफ एटम, मतलब ये एटम की कमी या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, यही चार्ज होता है। ओके, अब उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको आगे और अच्छे से समझाऊंगा अगले टॉपिक पे। तब तक से आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, और दबा के शेयर करिए। जय हिंद।